पाकिस्तान से चाइना ने मांगे हैं गधे, और ऑन द अदर हैंड इंडिया की बात करें तो इंडिया से कोई मुल्क क्या मांगता है, उनकी अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग चीजें, प्रोडक्ट्स, मेड इन इंडिया की बनी हुई चीजें। लेकिन पाकिस्तान से ऐसा कुछ नहीं मांगा जाता। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की लोकल मैन्युफैक्चरिंग चीजें नहीं है, मेड इन पाकिस्तान बहुत कम नजर आता है। हम खुद मेड इन चाइना और इंडिया यूज कर रहे हैं। हम ये तो सीख ही सकते हैं भारत से कि वो आगे कैसे बढ़े हैं। उन्होंने अपने फॉरेन पॉलिसी और अपनी इकोनॉमी को खास तौर पे और एजुकेशन फील्ड को भी, क्योंकि बहुत भारत से सारे दुनिया में लोग फैले हुए हैं। अगर इंडिया की बात करें तो वो अपने ऐसे मजाइल, अपने टेक्नोलॉजी, अपने एजुकेशन में चीजें बनी हुई ऐसी चीजों को एक्सपोर्ट किया जाता है। और पाकिस्तान इंटरनेशनल इमेज में क्या है गधे एक्सपोर्ट करने के बाद? और चाइना ने गधों का ऑर्डर क्यों दिया? क्या इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजी है, क्या कोई प्लानिंग है? कि अगर 1947 में बात की जाए तो इंडिया के पास इतनी कोई टेक्नोलॉजीज नहीं थी। हमें ऊपर ही हमारी ताकत इस्तेमाल करते हैं। वो भारत की सरकार ने हुकूमत पाकिस्तान का ट्विटर अकाउंट विदहेल्ड कर लिया है, उन्होंने अकाउंट ही बंद कर दिया। वो जब उनका दिल करता है वो दुनिया में हमारा अकाउंट बंद कर देते हैं, लेकिन ये कोई बंदा जवाब देता नहीं है, कोई बताता ही नहीं है क्या हुआ है। तो ये क्या वजह है कि हमारी लीडरशिप इतना ये कमजोर है, डरपोक हो गए हैं, कॉन्फिडेंस चला गया। मसला क्या, ये बात क्यों नहीं करते तार साहब? दरा हकीकत ये है कि इनकी डायरेक्शन ही नहीं है। वो इनके अंदर कौमियत हो तो कौम के लिए कोई स्टेटमेंट दें, इनके अंदर कौमियत हो तो कौम के लिए कोई स्टेटमेंट दें। ये लंदन से आते हैं, लंदन जाते हैं, जिनके बच्चे प्रॉपर्टियां लंदन में हो वो जवाब नहीं देते। जो वर्शिप करते हो डॉलर और पाउंड की वो जवाब देते हैं। उनको जवाब देने की क्या? मैं आजकल मैं बल्कि किसी दिन सेगमेंट करूंगा आपके ऊपर बैठ करके, मैं डीएनए कंक्लूड मैं चाहता हूं डीएनए के बारे में बात करूं कि व्हाट काइंड ऑफ डीएनए आर रूलिंग एलीट हैज। बल्कि कोई ढका छुपा तो नहीं है। रूलिंग एलीट में आपके वही लोग हैं जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ काम करते थे, जो इलेक्टेबल्स हैं ज्यादा वही हैं, जिनके बाप दादा जो थे जिन्होंने ब्रिटिश लोगों के साथ मिलके गद्दारी का मौका करते रहे हैं, सारे वही है रूलिंग एलीट आपकी। लेकिन आई विल गो इनटू द डिटेल इवन फर्दर। आप बड़े बड़े नाम किसी दिन मैं चाहूंगा सेगमेंट करूं, बड़े बड़े नामों को बताऊं कि इनकी जो सबसे बड़े बड़े इनकी जमीनें और इनके कारोबार, इन्होंने क्या क्या पाकिस्तान को किस तरह बैक स्टैप करते रहे हैं, और ये उनकी औलादें हैं सारी आगे ये क्या कर रही हैं। लेकिन चलें, इलेक्टेबल तो है ना। कि अगर 1947 में बात की जाए तो इंडिया के पास इतनी कोई टेक्नोलॉजीज नहीं थी, लेकिन आफ्टर 1947 इंडिया ने अपने आप को इतना ज़्यादा उन्होंने बोल्ड किया अपने आप को टेक्नोलॉजी में हर लिहाज से। आप देख सकते हैं आज उनकी आईटी, कंप्यूटर, सब कुछ पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में आगे जा चुका है। वैसे मैं अपने दोस्तों में भी बात करता हूँ कि इंडिया से हमारा कंपैरिजन नहीं है। इंडिया के रिजर्व हैं $545 बिलियन और हमारे रिजर्व के लेस देन $8 बिलियन। हमारा तो कंपैरिजन बांग्लादेश के साथ नहीं है, उनके रिजर्व भी हमसे कई गुना ज्यादा है। गधे एक्सपोर्ट करना कौन सा नॉलेज है? यार हर चीज के ना दो पहलू होते हैं। क्या उन लोगों ने एक टारगेट किया हमें अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गधे भेज रहे? हमें यानी कि हमें ना एक ब्राउ बीट किया है एक तरीके का, हमें नीचा दिखाया है। यानी कि उन्होंने लिखे ऑफिशियल लेटर कि हमें आपसे गधे चाहिए। यानी कि वो हमसे और चीजें बहुत सी मांग सकते थे। हमारे मतलब कल्चर में, हेरिटेज में बड़ी चीजें हमारे पास सिंधी टोपी है। मैं खुद कश्मीर से हूँ, कश्मीर की काफी सारी चीजें इवन के पाकिस्तानी को नहीं पता वो, लेकिन हम उसको सच पोर्ट्रे नहीं कर पाते इंटरनेशनल सिनेरियो में। गधे प्रोवाइड कर रहा है, गधे एक्सपोर्ट कर रहा है, इनके बाद इंटरनेशनल मार्केट में क्या इमेज बन गई है हमारी? बस यही इमेज बन गई है कि ये मुल्क किसी खाते का नहीं है, ये कुछ नहीं बनाते, बस ये मोजों पे रिलाई करते हैं, ये टेक्नोलॉजी के साथ एडवांसमेंट नहीं लाते और बार बार उन्हीं ट्राइड एंड टेस्टेड लोगों को गवर्नमेंट देते हैं, जो हमारी फैसला करने वाले जो लोग ऊपर बैठे हैं। एक जगह मैंने पढ़ा था, एक वीडियो में सुना था कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज गधे पैदा करती है। क्यों? क्योंकि उनका डट्टा बेस सिस्टम है, प्रैक्टिकल नहीं है। क्या इस चीज को मानते हो? बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। और ये किसी ने नहीं था कहा, ये एचईसी के चेयरमैन साहब थे, तो उन्होंने ये बात नाम मेंशन नहीं किया, इसीलिए उन्होंने कहा था अगर इतना मतलब मंजावा से जो एक टीचर PhD स्कॉलर जो हो, तो वो ये बात करे तो हम इसमें हम मानते हैं, इसमें कोई शक है नहीं है। हमारे देखें 10th में रट्टा सिस्टम, ये क्वेश्चन याद कर लो पास हो जाओगे। FSC में ये सीन है। यूनिवर्सिटीज में थोड़ा हद तक आगे ना हमारा चेंज हो जाता है, लेकिन बाकी ऐसा ही है सारा। आप स्टार्ट को लगता है पाकिस्तान ने जो अब ये हरकत कर दी है गधे एक्सपोर्ट करने की, और चाइना ने मांग ली। चाइना हमारा अपना दोस्त कहता है हमें, ठीक है, हमेशा वो इंडिया को प्रेफर करते हैं। क्या लगता है ये जो गधे मांगने वाली हरकत थी, क्या इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजी है पाकिस्तान की इमेज और मजीद डाउन करने की? स्ट्रेटेजी क्या है? मतलब कि हम तो बहुत गिर चुके हैं। हम यानी कि हमें खुद शर्म नहीं आती कि हम किस डॉक्यूमेंट में है। हमें तो इसके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए, हमें तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात करनी चाहिए। ये क्या चल रहा है हमारे मुल्क में? इंडिया का एक विलेज है जहां पर 24/7 फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी सोलर सिस्टम के थ्रू। क्या वजह समझते हैं वो सोलर सिस्टम पे आ गए और आज हम बिजली पे? नहीं, वो जाहिर है इंडिया तो इंडिया है। यहाँ पे बिजली की क्या रेट चल रहा है, जरा बताएं, बिल कितना है? वो बिजली का जो रेट है ना, जो रेजिडेंशियल है ना, वो 20-25 रुपये पर यूनिट है। लेकिन FPA इसके अलावा है, वो इसकी ड्यूटी अलहदा है, सेल टैक्स अलहदा है। हालत ये है कि मेरा जो घर का बिल है वो कोई चंद पंखे हैं, या मतलब है कि हम
वॉशिंग मशीन यूज करते हैं 27,000 रुपये आया। 27,000 बिल आया, चंद पंखे और एक वॉशिंग मशीन। एक वॉशिंग मशीन है और उसमें 50% फ्यूल चार्जेस हैं इसके। तो हम ये टेक्नोलॉजी की तरफ क्यों नहीं आ रहे? इंडिया ने, अगर जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया है कि वो क्यों इतना आगे बढ़ता जा रहा है और फ्री जो है वो बिजली प्रोवाइड कर रहा है, इस लेवल पे अगर हम आज भी रो रहे हैं बिल ज्यादा आ गया, वह क्या वजह उनकी डेवलपमेंट की? माय डियर, मैं आपको बताऊं कि 20 रुपये तो रेजिडेंशियल का है, जो कमर्शियल हम दे रहे हैं इस वक्त 35 रुपये पर यूनिट है। तो इंडिया में जो टेक्नीशियन है वो सारी प्रोवाइड करते हैं, हमारे टेक्नीशियन प्रोवाइड करते हैं, इनकी कुछ सुनता ही नहीं। ये अपने कमीशनों के चक्कर में है कि हमें इतनी कमीशन मिले तो हम किसी से कॉन्ट्रैक्ट करें। कौन देगा कमीशन? इस वक्त एक तरफ टीटीपी ने हमें घेर के रखा हुआ है, बल्कि घेर के क्या रखा हुआ है, काफी एक टफ टाइम दे रहे हैं। दूसरी तरफ बिलावल साहब जर्मनी में जाके वो कश्मीर और फलस्तीन की बात तो करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इंटरनल जो इतने सीरियस किस्म के इश्यूज हैं उस पर कोई बात नहीं कर रहा। हुकूमत लगता है ऐसे कर रही है कि शहबाज शरीफ साहब का मसला है इमरान खान और इमरान खान का मसला है शहबाज शरीफ साहब या जरदारी साहब या फिर नवाज शरीफ। देखिए, टीटीपी के हवाले से तो मैं फखर साहब, मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ वो वीडियो देखकर हुई थी जिसमें हमारे एक आर्मी मेजर साहब के हाथ पीछे बंधे हुए थे, हमारे पुलिस के डीएसपी के टांग पर गोली थी। वो मुझे डाइजेस्ट करना मेरे लिए मुश्किल था बहुत ज्यादा कि दिस इज व्हाट द स्टेट ऑफ और जो जिन अदारों ने हमारी हिफाजत करनी है, अगर उनके ये हालात हैं तो देखें। बिलावल भुट्टो साहब ने जो जर्मनी में जाके जिस चीज का फायदा उठाया उसके बारे में बात करूंगा जी। एक तो वहां से वो 1 मिलियन यूरो लेने में कामयाब हो चुके हैं सैलाब के लिए जी। दूसरा, कश्मीर का जो उन्होंने फायदा उठाया है वो इसलिए है कि इस वक्त वॉशिंगटन डीसी और उनके एलाइज, यूरोपियन एलाइज भारत के साथ नाराज हैं, क्योंकि भारत ने रशिया से जो तेल लिया है 25% कम कीमत पर। आप ग्रीन पासपोर्ट लेके किसी एयरपोर्ट पे जाके टेस्ट कर लें इस चीज को, जो आपकी जितनी इज्जत है किसी दुनिया के एयरपोर्ट पे जाके टेस्ट कर लें कि आपको एयरपोर्ट के ऊपर किस तरह रिसीव किया। मेरे पास अमेरिकन पासपोर्ट है बहुत अरसे से, लेकिन मुझे देखकर वो पहचान जाते हैं पाकिस्तानी। मुझे अमेरिकन की लाइनों से निकाल लिया जाता है बीइंग ए पाकिस्तानी। अगर ग्रीन पासपोर्ट हो फिर क्या करेंगे आपके साथ? लेकिन यह कि खास आप एक सियासी बयान दे देते हो, मैं ग्रीन पासपोर्ट के लिए माल चाहिए भाईजान, करैक्टर चाहिए और कुछ अरसा उस पर काम करें, आप शराफत को प्रमोट करें।